now coming to our second topic, which is like another topic of Chelsea and Cheers, Boli. निकालो अपनी लाल किताब. सारे राज हैं इस लाल किताब के अंदर. Actually, I've written something. What is the entire issue and how is it happening? So मैंने सोचा I'll make some notes about it. विशाल पहले. हाँ विशाल पहले but हाँ मतलब वही है कि Mr. Boli and Mr. Iqbali are fighting over how the club is run, what is happening, and now there is a fight about the ownership. Like बोली बोल रहा है कि मेरे पास पैसे है, क्लियरली बोल रहा है हम नहीं छोड़ रहे. मैं खरीदूंगा बोलता है भाई. मैं 2.5 बिलियन ना 2.5 बिलियन मैं ऐसे खरीदूंगा बोल रहा है. मैं अभी ला के दे रहा हूँ इन्वेस्टर तुमको. ये वाला मैटर चल रहा है. तो ऐसा तो देखो, एक तो पहली बात ये कि यू नो व्हाट एवर हैपेंड 30th मई 2022 को तो हमारा मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ. सम 4.25 बिलियन का हमने मतलब जो भी जिन लोगों ने भी कंसोर्टियम में बनाया, सो दे टुक इट. इसमें क्या हुआ, ये कंसोर्टियम का नाम रहा ब्लूस्को नाम से. ब्लू को क्योंकि जो हमारे को करने वाले थे, इसलिए दे टू कवर जर्सी कलर और हमको ब्लू को करके बोला. तो ये ब्लू को के 4 या फिर 5 ऐसे अलग अलग सेक्शन है. फर्स्ट इज तो टॉड बोली ऑब्वियसली. सेकंड इज द क्लियर लेक कैपिटल. थर्ड मार्क वॉल्टर्स. फोर्थ इज हैंस-जॉर्ग विस एंड ये 4 ऐसे अलग अलग पार्ट है. तो इसमें Clear Lake Capital is a different entity which has 61.5% of the ownership of the entire our Bluesco or Chelsea as of now. And Todd Boehly plus Mark Waters plus Hans-Jörg Wyss इन तीनों के पास 38.5% है. तो इवेंचुअली इन लोगों के बीच में जो रिफ्ट क्रिएट हुआ, सो वॉट एवर द इंस्टेंटेनियस डिसीजन तो हम देख रहे हैं ना फ्रॉम चेल्सी बोर्ड, और जैसे कोई प्लेयर को लेके हो गया या फिर कोई कोच को लेकर हो गया. ये टूकल वाला नहीं, बट अभी रिसेंटली टाइम में जैसे अगर तुम पोचेटिनो का ही बोल लो, सो पोचेटिनो का भी अभी स्टोरी निकली कि इकबाली वाज द वन जिसने ये फोर्स किया, एंड ही एक्चुअली दिस गाय बोली वाज ट्राइंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग, बट इट इवेंचुअली डिड हैपन. तो ये जो क्लियर लेक कैपिटल है, इसके अंदर 3 लोग आते हैं. 3 लोग कौन कौन है? एक तो स्टीवन चैंग है, विच इज वेरी मच नॉट इतना इनटू दैट. सेकंड इज बगदाद इकबाली, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बहुत सारे ट्रांसफर्स करता है हमारे लिए. एंड थर्ड इज जोसे फेलिसियानो नाम है उसका. तो अभी क्या हो रहा है इस हमारे अंदर कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो रहे हैं चेल्सी के अंदर, एंड द मिसमैनेजमेंट दैट वी सी, वेदर इट इज फ्रॉम signing a player or selling a player or the media जो हम लोग का बना हुआ है कोचिंग स्टाफ से लेके सब. हाँ, 3 पावर सेंटर हैं अभी चेल्सी में. एक है टॉड बोली और टॉड बोली के लोग, जैसा आई सेड, जो मार्क वॉल्टर्स और हैंस-जॉर्ग विस है वो, है ना. सेकंड पावर सेंटर इज बगदाद इकबाली, ठीक है. एंड थर्ड पावर सेंटर इज जोसे फेलिसियानो. तो ये तीनों जब मतलब अगर एक छोटी से छोटी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मूव होनी है ना, दीज पीपल एवरीबडी हैज टू गेट क्लियरेंस फ्रॉम ऑल 3 ऑफ देम, एंड दैट इज क्रिएटिंग मैसिव रिफ्ट इन दिस चेल्सी टीम, चेल्सी मैनेजमेंट, और जो फक अप हम देख रहे हैं. तो इन लोगों के बीच में जो लड़ाई का रीजन है वो यही है मोस्टली कि बोथ ऑफ देम, दोनों के हिसाब से क्लब इज ऑफ डिफरेंट वैल्यू. जैसे क्लियर लेक बोलता है कि वी आर लुकिंग इट एज अ 10 साल का हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, 10-12 साल ही इसको रखने वाले हैं. टॉड बोली ऑन द अदर हैंड, he has said it previously and he's saying it still, that he looks Chelsea as a 20-30 year project for him. I'm not saying project in like अभी के हिसाब से 20-30 years के लिए वो देख रहा है. On that, he is willing to commit for a new stadium or expanding the stadium, whatever that comes in between. और भी जो कुछ जैसे 1.25 बिलियन का इन लोगों ने पैसा लगाया when they acquired चेल्सी को, तो उस समय भी वो पूरा they are willing to execute it. So मेरे को जो समझ आ रहा है वो स्टोरी से पूरा ये समझ आ रहा है कि और भी बहुत सारी है. और एक्चुअल जो रिफ्ट है वो है कि either one of them are willing to buy out, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम दूसरे को अब खरीद देंगे, वो बोल रहा है मैं दूसरे को खरीद दूंगा. भाई ये अलग. और ये स्टोरी असल में मैट लॉ ने ब्रेक करी टेलीग्राफ से, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक करी. और हाँ, और उसके बाद ये स्टोरी हैज एक्चुअली ट्रेवल्ड एंड सो मेनी मोर रम्बलिंग्स हैज कम. टेलीग्राफ, हाँ, सबने उठाया.
तब नहीं उठाया। तो बोली बोल रहा है कि 2.5 बिलियन चाहिए ना, तो मैं ला के देता हूँ तुमको, मैं खरीद दूंगा इनका 61%। और वो इकबाली बोल रहा है कि नहीं 38% दिस इज 1.25 या 1.4 बिलियन के आसपास कुछ होगा वो अमाउंट। तो बोल रहा है कि मैं 1.4 बिलियन ला के देता हूँ, मैं तो खरीद ही दूंगा, मेरे लिए दैट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। सो बोथ, अच्छा इसमें भी एक पेज कहाँ फंस रहा है कि बोथ ऑफ देम, इन लोगों का जो अग्रीमेंट ये है कि हर हाँ थर्ड पर्सन को जो आप बेचेंगे, वो थर्ड पर्सन को बेचने के लिए मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए, तभी आप थर्ड पर्सन को बेचेंगे। और मतलब ऐसा है कि मान के चलो या तो थर्ड पर्सन वही है, सामने वाला ही है, या तो जो भी थर्ड पर्सन है, तो दोनों की उसमें क्या बोलते हैं नहीं मतलब जो जैसे अभी बोल रहा है ना कि मैं और रेज कर दूंगा 2.5 बिलियन, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ थर्ड पर्सन कमिंग इन एंड टेकिंग द स्टेक्स। तो मतलब आप अपने स्टेक्स विदाउट दी मतलब हर किसी के अग्रीमेंट के हिसाब से नहीं बेच सकते भाई। बहुत ही गंदी सिचुएशन है, बहुत गंदी खिचड़ी बनी हुई है, बहुत ही गंदी। चेल्सी फैंस के लिए तो पॉपकॉर्न चाहिए भाई, तुम क्या सीजन है भाई तुम्हारे लिए। तो हमारे लिए ब्रेक भी कुछ नहीं पता भाई, कुछ ना कुछ चल रहा है भाई। या इनका अलग है यार, मैं वही बोली ही सेइंग कि आपको तो पॉपकॉर्न अच्छी क्योंकि क्या सीजन जा रहा है, आई एम सेइंग नॉट सीजंस की बात है, तो कब से चल रहा है नॉट हर सीजन यू सी चेल्सी लाइक नेशनल ब्रेक हो कुछ भी हो चल रहा है, चलता है हमेशा रोज में, हमेशा न्यूज़ में न्यूयॉर्क रोज। यस, न्यूयॉर्क, बॉम्बे और चेल्सी कभी सोते नहीं है भाई चलते रहते हैं राइट, देयर इज नेवर एंडिंग स्टोरी। द वर्स्ट थिंग इज कि ये इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे इतना गंदा सिचुएशन है कि बोथ द पार्टीज आर नॉट विलिंग टू मतलब कम बैक, अग्री कि हम वापस कुछ आकर भी एक्चुअली मेक इट। इतनी गंदी सिचुएशन है दैट इवन द टर्म यूज्ड बाय मैट लॉ वाज ब्रेकिंग पॉइंट। तो आप समझ जाओ कि ये टूटने के ही कगार पर चीजें पहुंच चुकी हैं। अब अगले कुछ दिनों में हमको क्लियर हो जाएगा कि वेदर क्लियर लेक टेक्स द मेजॉरिटी तो भी उनके पास है, बट बोली स्टेक, और वेदर बोली कम्स अप और बोलता है कि मैं इनको खरीद दूंगा। तो भैया बहुत इंटरेस्टिंग, टीबीडी टीबीसी आगे के एपिसोड्स में आपको पता चलेगा। हाँ और आगे पता चलेगा, बट इवेंट मतलब बोली वुड बी द गुड गाय। या मैन Who knew यार, so initially thought कि वही चूतिया है, पर अब तो एक बाली ही चूतिया। 2 साल से तू उसको गालियां दे रही है, जब से आया तब से तूने गालियां ही दी। अरे सब गाली दे रहे हैं भाई, सभी गाली देते हैं जनरली। भैया टिल्डेड बोली गाली खा रहा है, but it should be एक बार। Exactly, वही बोल रहा हूँ। Offside takes admin will put a big story of saying how sorry we all are, especially two people. Apologies guys. This is the opposite of that Batman dialogue. You either die a hero or live long enough to become a villain. You either die a villain or live long enough to become a hero. He is becoming a hero. He and Granit Xhaka are having the biggest redemption arc ever. But even if this settles, because there's a high chance ऐसी चीजें होती हैं, हो सकता है ये भी वापस कॉम्प्रोमाइज कुछ हो जाए, they will be coming together कि नहीं यार उठाते हैं। But stories like this when they come out in public, there is still some mark, there is a dent on your image, on your not just image तो बहुत, but आजकल वैसी it's a very modern world, I think people do not even care about image इतना, क्योंकि ऐसी चीजें आती रहती हैं, but it's more about जो प्लेयर्स, ये जो नीचे का स्टाफ है, इवन द फैंस, उनके ऊपर उनकी इंटेग्रिटी, फेथ टू द टीम, दैट इम्पैक्ट्स, बिकॉज यू सी all these players जिनके contracts have been signed for 6 years, 7 years, 9 years, 9.5 even, in fact ऐसे players जब उनको क्या बोला होगा, उनको यही बोला होगा कि because we are going to stay here for long time, हम आपके साथ रुक रहे हैं, we are creating a project, उनको प्रोजेक्ट समझाया होगा, तुम लोग ही कर रहे हो ये सब, हमारा क्या होगा, और वो भी ये बोला होगा। अब वही मतलब इन प्लेयर्स के लिए कोई गारंटी नहीं है कि अभी रहेगा कौन। Exactly, अब वो तो ये सोच रहे हैं कि what if this club will even be alive for next 9 years, हम वो तो छोड़ो, खेलना तो बहुत दूर की बात है कि अरे भाई निकोलस जैक्सन साइंड एन 10-year डील ब्रो 2033 तक। 10-year डील मैन, व्हाट इज दिस? ये कोई वो है क्या? अपने होटल्स को भी बेच डाले,
FFP but that has been approved. That has been approved. तो But प्रॉब्लम just नहीं होनी चाहिए. Mitul, इमेजिन चेल्सी के 2 क्लब बन जाए, you know, चेल्सी बोली Chelsea versus one and चेल्सी इकबाली. Chelsea. Why do you think they are sending so many players? चल. No, they are preparing for something else. See. And they are exporting their all the talents to AC Milan. So AC Milan guys, AC be Milan को prepared. टॉड बोली सेकंड प्लान बना रहे हैं AC Milan खरीदने. AC Milan खरीद दूंगा. भाई हो तो सकता मतलब It इन is, लोगों का असल में AC का अग्रीमेंट full क्या form है? AC का फुल किसका? फॉर्म क्या है? Associazione Calcio Milano. Associazione Chelsea Milan. Yeah. Milan. बट मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों की 5-5 साल का वो है एग्रीमेंट कि 5 साल बोली रहेगा द चेयरमैन ऑफ ब्लूज का और 5 साल मतलब क्लियर लेक रहेगा. अभी 5 साल चल रहा है बोली का 2022 से 27 तक. एंड बोली इज ऑफ द ओपिनियन कि भैया मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ के जो भी स्पोर्टिंग वाले जो भी डायरेक्टर वाले काम होते हैं, बट इकबाली बोल रहा है कि नहीं जो करेगा मैं करेगा. तो ये एक यू नो इसी की दोनों के माइंडसेट में कितना अंतर है. इकबाली ने बहुत चुतियापे किए हैं, अब समझ आ रहा है कि एक्चुअली इकबाली था. इकबाली ही था. इकबाली था. Like few months back अभी जब ये पॉच का हुआ था तब आया था कि इकबाली ने किया है, तब पीपल वर सेइंग कि नहीं यार बोली ही होगा क्योंकि स्टार्टिंग आई वाज आल्सो फीलिंग कि नहीं यार इकबाली ने नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा तो बोली का भी उतना ही हाथ है क्योंकि इकलौता नहीं करेगा. आई थिंक आई वाज मेकिंग दिस रीजनिंग टू श्रेयस एंड एवरीवन कि यार नहीं यार आई अंडरस्टैंड कि इकबाली की गलती है बट बोली ने भी हाँ किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता इसके बिना कर देंगे. बट नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये तो कुछ अलग ही चल रहा है. सक्सेशन भाई वो डिसीजन लेना ही नहीं दे रहा है. मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा और वो पहला उसने ये काम किया पोचेटिनो वाला. पोचेटिनो को जाने वाला काम उसी ने किया. Such investors, businessmen जब आते हैं ना in you know thing that is more connected to heart. You know what? लगाम देना पड़ेगा. ये अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि अभी मेरे को डर लगता है कि ये हमारे साथ भी होने वाला है शायद, बिकॉज जिम रैडिकल वे में चेंजेस कर रहा है. आएगा पुराना वाला बोलने कि भाई ये क्या चल रहा है, हमको भी थोड़ा कुछ बोलना है. ग्लेजर्स को प्रॉब्लम होएगा For sure. हम पानी, हमको चाहिए कि पानी गिरे स्टेडियम में. हम कुछ नहीं बोल सकते. पानी गिरेगा. नए स्टेडियम की बात हो रही है वहां पे तो आएगा. या probably United might see it soon, हो सकता है अगर ऐसे चलता रहा क्योंकि Ratcliffe is you know taking upside down चीजें कर रहा है काफी. So let's see. And I hope you guys sleep well, Shreyas and Shreya, right? And you can contact us three if you have any issues. Never feel alone, guys. You are. भाई एक बात याद रखना, एक बात बता रहा हूँ, 2022 से ढंग से नींद नहीं आई है भाई चेल्सी को. 2022 से ये जो मेरे आंखों के नीचे ये जो ऐसे दिख रहे हैं ना ऐसे पैचेस, वही रीजन. As Alu Biryani says, Sriharsh bhai, do you miss Roman? I mean yes, why not? उस साथ में 2 वे. डीपी क्या है भाई? What is that DP? अरे that's okay wait, who's that? That is why. अरे that guy, अरे that Pakistani player यार, that who was actually he played against India as well. India के साथ भी खेला था. तो आलू बिरयानी की जय. No aloo in biryani by the way, but no aloo in biryani.